नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को रोहिंग्या के मुद्दे पर सुनवाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इस सुनवाई में बुरी तरीके से भड़क गए। रोहिंग्या की बात चल रही थी, घुसपैठियों की बात चल रही थी। वो कह रहे थे कि इस देश में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या हम रोहिंग्या और घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें? उनका सवाल जायज था, उनका सवाल बहुत टेढ़ा था। उन्होंने सरकार से पूछा, क्या है आपकी, क्या है रूल रेगुलेशन, क्या है कानून और नियम? सरकारी वकील बगलें झांकने लगे। दरअसल वो एक हैबियस कॉर्पस मामले की एक सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया गया कि बीच में दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या गिरफ्तार किए जो लापता है। और इस सुनवाई के दौरान वो भड़क गए और भड़क कर बोले, तो क्या रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करें रोहिंग्या पर? सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ताओं से सवाल। इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको इस सुप्रीम कोर्ट की पूरी स्टोरी की विधिवत जानकारी देंगे। क्या रोहिंग्या है, क्या घुसपैठिया है और सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। इसी घुसपैठिया पर पूरा एसआईआर का खेल चल रहा है और इसी पर यह सब मसला उलझा हुआ है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी इसी मुद्दे पर भड़क गए। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश और अपील कि इस चैनल को ज्वाइन भी करते रहिए ताकि हमारी आर्थिक सहयोग और मदद भी होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और बेल आइकन का बटन भी दबाते रहिए ताकि आप हमारे साथ जुड़कर इन सच्ची खबरों से रूबरू हो। यहां खबरें बनाई नहीं जाती हैं, दिखाई जाती हैं, छुपाई नहीं जाती हैं, बताई जाती हैं। तो इन बताई जानी और देखने वाली खबरों के लिए आप स्पेशल कवरेज न्यूज को फॉलो करें। हम पिछले 12-13 वर्ष से इसी क्षेत्र में रहकर आपके साथ काम कर रहे हैं और एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके समक्ष है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या को अगर उनके देश वापस भेजा जाए तो सिर्फ पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने बड़ा तंगड़ा जवाब दिया और बेहद सख्त टिप्पणी कर दी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल उठाया, क्या भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों का रेड कारपेट से स्वागत किया जाए? पूरा देश इसका विरोध करता है, पूरा देश इसकी मजम्मत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की जो मानवाधिकार कार्यकर्ता रीता मनचंदा ने दायर की थी। रीता ने अपनी याचिका में दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मई में कुछ रोहिंग्या को उठाया था जो अब तक लापता हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चीफ जस्टिस और जस्टिस जॉय माल्या वागची की पीठ मंगलवार 2 दिसंबर को रीता मनचंदा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। रीता ने आरोप लगाया है कि रोहिंग्या को दिल्ली पुलिस ने मई में उठाया है और उनका अभी तक कोई ठिकाना, पता, सब कुछ अज्ञात है। उन्होंने तर्क दिया कि कानून के निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें निकाला नहीं जा सकता है। इसी पर सीजेआई सूर्यकांत ने नाराज होते हुए कहा, पहले आप अवैध रूप से बाड़बंदी वाली सीमा पार करते हैं, फिर भारत में घुसते हैं, फिर आप कहते हैं कि अब जब मैं घुस चुका हूं तो आपके कानून मुझ पर लागू होने चाहिए, मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए, मुझे भोजन उपलब्ध कराने का अधिकार है, मुझे शरण देने का अधिकार है, मेरे बच्चों को यह वह अधिकार हैं। क्या हम कानून को इस तरह से खींचना चाहते हैं? याचिकाकर्ता के वकील ने साफ शब्दों में कहा कि वह निर्वासन का विरोध नहीं कर रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, ऐसा कोई भी एक्शन
पूरी तरीके से कानून के मुताबिक होने चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया ये लोग पुलिस हिरासत में थे, यानी जो रोहिंग्या थे, और उनका बिना किसी कारण के गायब होना हिरासत से गायब माना जाएगा। इसके बाद पीठ ने पूछा क्या केंद्र सरकार ने इन लोगों को शरणार्थी का दर्जा दिया है? इस पर वकील ने जवाब दिया कि वह लापता लोगों के लिए शरणार्थी का दर्जा नहीं मांग रही थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर आपके पास भारत में शरणार्थी के रूप में रहने का कानूनी दर्जा नहीं है और आप एक घुसपैठिए हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर भारत की तरफ हमारी सीमा बेहद संवेदनशील है। अगर कोई घुसपैठिया आता है तो क्या हम उसका रेड कारपेट स्वागत करते हैं? यह कहते हुए हम उसे सभी सुविधा देना क्यों चाहते हैं? कोर्ट ने आगे कहा कि यह सच है, अगर कोई अवैध रूप से घुसपैठ करता है तो भी हम उसके साथ थर्ड डिग्री व्यवहार नहीं कर सकते जब तक वह किसी अपराध में शामिल ना हो। जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यही तो वो भी सुरक्षा और जिसकी मांग कर रही थी, तो सीजीआई ने असहमति जताई। कहा आप ये नहीं मांग रहे हैं, आप उन्हें वापस लाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की मांग कर रहे हैं। याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका में कुछ मांगे चिंताजनक हैं, क्योंकि उनमें कथित तौर पर निकाले गए लोगों को वापस लाने की मांग की गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह याचिका पीड़ित व्यक्ति उनके परिवारों ने दायर नहीं की है। मेहता ने पीठ से नोटिस जारी न करने की अपील की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 16 दिसंबर के लिए टाल दी, आगे बढ़ा दी गई है। आप सोचिए, बिहार में एसआईआर, घुसपैठिया ढूंढे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर, घुसपैठिया ढूंढे जाएंगे। तमिलनाडु में एसआईआर, घुसपैठिया ढूंढे जाएंगे। बंगाल में एसआईआर, घुसपैठिया ढूंढे जाएंगे। मतलब सभी राज्यों में एसआईआर के जरिए घुसपैठिए ढूंढे जाएंगे। लेकिन वो निकाले कब जाएंगे? क्या पिछले 11 वर्ष में सरकार ने पिछली 10 साल की सरकार से ज्यादा घुसपैठिए निकाले? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 11 वर्ष से आप सत्ता में हो। 11 वर्ष एक लंबा पीरियड हो जाता है, एक लंबा समय हो जाता है। इस दौरान भी क्या देश में घुसपैठिए आए? बार बार घुसपैठियों का जिक्र होता है, बार बार रोहिंग्या का जिक्र होता है। ये देश में प्रवेश कैसे होते हैं? सारी तरफ सीमा आपकी, सीमा पर बॉर्डर पर ज्यादातर राज्यों में सरकार आपकी, और फिर केंद्र में आप बैठे हैं। एक बहुत सख्त मिजाज गृह मंत्री है देश के पास, फिर भी ऐसा, तो यह असंभव। और असंभव को संभव कैसे बनाया जाए ये आप जानते हैं। आप जो काम संभव है उसे असंभव कर दें, और संभव है असंभव है उसे संभव कर दें। यह आपकी सरकार बेहतरीन तरीके से जानती है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सवाल भी केंद्र सरकार से करेंगे कि अब तक कितने घुसपैठिए आए, कितनों को निकाला गया? ये सवाल भी माननीय सर्वोच्च अदालत को पूछ लेना चाहिए सरकार से, और सरकार से कहा जाए कि एक श्वेत पत्र जारी करिए कि पिछले 11 वर्ष में घुसपैठ के कितने मामले सामने आए। सदन चल रहा है, संसद चल रही है, संसद के मसले तो कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट के मसले संसद जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, लेकिन उस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, और देखते ही देखते यह मामला उलझता चला गया। अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं आ पाया है। लोग इंतजार में हैं, लोग प्रतीक्षा में हैं। ढेरों लोगों की जानें चली गई, ढेरों लोगों मारे गए, मर गए, लेकिन क्या न्याय मिला? क्या एसआईआर को लेकर कोई सख्त निर्देश जारी हुआ? क्या इससे पहले एसआईआर नहीं हुई? हुई, लेकिन ऐसे नहीं हुई। और ये नए करने का जो तरीका सामने आया है, इसी ने सब पर सवालिया निशान लगाया है। तो रोहिंग्या के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भड़क गए हैं और उन्होंने सवाल कर लिया है, क्या इनके लिए रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करना चाहिए अथवा इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इस याचिका की अब सुनवाई अगली 16 दिसंबर को होगी। तो देखते हैं कि सीजीआई तब तक क्या निर्णय लेते हैं, क्या बात करते हैं। फिलहाल ये मामला बड़ी गंभीर और तेजी से बढ़ता दिख रहा है।
लोग इस पर सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर वो लापता रोहिंग्या हैं कहां। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।